नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस जो है वो पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू में देखते हैं क्या बताया गया है। मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया गया था। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर ड्रेस था लेकिन ज्वेलरी नहीं थी। सी बारोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। वह अपने एक दोस्त से नेकलेस उधार लेती है एंड लॉज इट, और उसे खो देती है। व्हाट हैपन देन, उसके बाद क्या होता है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। सी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। देखिए कहानी की शुरुआत में कहा गया है सी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज। वह उन सुंदर यंग लेडीज में से एक थी। born as if through an error of destiny, जो भाग्य से एक ऐसे परिवार में जन्म ले लेती है। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क, जो परिवार जो होता है क्लर्क का होता है। यानी कि वो कहा गया है कि दुर्भाग्यवश जो है वो एक ऐसे फैमिली में जन्म लेती है जिसमें क्लर्क होते हैं। सी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्यूड। सी हैड नो डाउरी, उसके पास दहेज के लिए कुछ पैसे नहीं थे। नो होप्स, ना कोई आशाएं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना जान पहचान के कोई माध्यम थे। लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन इधर रिच और डिस्ट्रीब्यूट, और ना ही उसके पास कोई माध्यम था कि कोई ऐसा रिच व्यक्ति उसको जाने और उसे प्रेम करे या विवाह करे। एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इस तरह से उसका विवाह जो है एक क्लर्क से होता है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता है। सी वॉज सिंपल, वो बहुत ही सिंपल रहती है। बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो दुखी रहती है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मटिल्डा जो है एक बहुत ही सुंदर लेडी रहती है और उसका जन्म जो है क्लर्क के फैमिली में हुआ रहता है। उसके पास ना डॉरी के लिए कुछ था, ना कोई आशाएं थी, ना कोई माध्यम था कि कोई अमीर आदमी जो है उसको चाहे प्रेम करे या उससे विवाह करे। इसलिए उसका शादी जो है एक क्लर्क से होता है जो कि एक बोर्ड ऑफिस में, एजुकेशन के बोर्ड ऑफिस में जो है वो काम करते हैं। एंड सिवा सिंपल, वो बहुत साधारण रहती है बट वो दुखी रहती है। क्यों रहती है, आइए आगे देखते हैं। सी सफर्ड इनिसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो इसलिए दुखी रहती है क्योंकि वो सोचती है कि उसका जन्म जो है भोग विलास के लिए हुआ है, यानी कि अच्छे अच्छे महंगे महंगे ज़िंदगी जीने के, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ज्वेलरी के लिए जो है वो उसका जीवन जो है वो बना है। ऐसा वो फील करती है, यानी कि ऐसा वो महसूस करती है खुद अपने आप में कि उसका जीवन इस गरीबी में जीने के लिए नहीं हुआ है बल्कि एक बहुत ही बड़ी लग्जरी लाइफ जो है वो जीने के लिए हुआ है। सी सफ़र्ड फ्रॉम द पिवर्टी टू ऑफ हर अपार्टमेंट एंड सैबी वॉल्स एंड वॉर्न चेयर। यहाँ तक कि देखिए क्या उसका कंडीशन है, वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक रहती है। देखिए क्या कंडीशन है उसका। सी सफ़र फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने घर की हालत से भी दुखी रहती है। एंड द सभी वॉल्स, उस भद्दे दीवालों को देखकर, एंड वॉर्न चेयर, और टूटे फूटे कुर्सियों को देखकर। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर हर, ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही सताती थी। बहुत ही ऐसा लगता था वो सारी चीज़ें उसको देख देख के वो उन चीज़ों को बहुत ही टॉर्चर होती थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मटिल्डा ये सोचती है कि उसका लाइफ जो है इस तरह के गरीबी भरी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं है बल्कि एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी जीने के लिए है। इसलिए वो अपने घर की हालत को भी देखकर दुखी रहती है, गंदे भद्दे दीवालों को देखकर, टूटे फूटे चेयर्स को देखकर, और
ये सारी चीज़ें लगता है कि उसको और क्रोधित कर रहे हैं और उनको टॉर्चर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी में। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with the delighted air, saying, देखिए एक दिन क्या होता है, वेन सी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, जब एक दिन वो अपने पति के अपोजिट डिनर पर बैठी हुई रहती है, डिनर के लिए बैठी रहती है। हु अनकवर द ट्यूरिन, जो ट्यूरिन को जो है वो ओपन करता है, जो कि एक डिश होता है। विद द डिलाइटेड एयर सेइंग, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक कहता है, ओ द गुड पॉट पी, और कहता है कि अरे ये इतना सुंदर पॉट पाई है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई चीज़ होगा। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, लेकिन वो बेचारी क्या करती है, वो उन शानदार डिनर्स के बारे में सोचती है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो कि शाइनिंग सिल्वर यानी कि चमकदार चांदी के बर्तनों में की जाती है। सी थॉट ऑफ द एजुकेटेड फूड्स सर्व्ड इन मार्वलेस डिशेज, वह उन शानदार भोजन के बारे में ध्यान में रखती है जो अच्छे अच्छे डिशेज में परोसे जाते हैं। सी हैड नाइदर फ्रॉक नॉट ज्वेल, न उसके पास न तो फ्रॉक रहता है न किसी प्रकार की जवाहरात रहते हैं, नथिंग कुछ भी नहीं होता है। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग, उसे वही सारी चीज़ें जो है वो पसंद है। यानी कि एक शब्द में कहा जाए तो वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होती है, बहुत ही भौतिकवादी होती है, उसे भौतिक चीज़ों से बहुत प्रेम है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक दिन मटिल्डा जो है अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए बैठी थी और उसका पति जो है ट्यूरिन को खोलते हुए बोलता है कि कितना अच्छा है ये पॉट पाई और मुझे बहुत ही पसंद है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मटिल्डा जो है ख्यालों में खोई रहती है, उन शानदार चांदी के बर्तनों में खाने पीने की बात सोचती है और सोचती है उन शानदार डिशेस के बारे में जिसमें जो है फूड जो है वो सर्व किए जाते हैं। और इस तरह से न तो उसके पास अच्छे, ऐसा कहा जा रहा है, सी हैड नीदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स, न तो उसके पास अच्छे फ्रॉक्स थे ना ही ज्वेल्स थे, और इन्हीं सब चीज़ों को बहुत पसंद करती है। आगे की लाइन में देखते हैं क्या बताया गया है। सी हैड अ रिच फ्रेंड ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसकी एक बहुत ही धनी सहेली रहती है, स्कूलमेट रहती है उसकी कॉन्वेंट में। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास वो जाना पसंद नहीं करती है। सी सफर्ड सो मच वेन सी रिटर्न, और वो बहुत दुखी रहती है जब वो उसके घर से वापस आती है। सी वेप्ड फॉर होल डेज फ्रॉम डिसअपियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और पूरा दिन वो निराशापूर्वक दुखी रहती है, रोती रहती है। यानी कि इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि मटिल्डा की एक फ्रेंड रहती है जो बहुत ही रिच रहती है, जो कॉन्वेंट स्कूल से ही उसके साथ रहती है, स्कूलमेट रहती है उसकी। लेकिन मटिल्डा उसके यहाँ भी जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि जब भी उसके घर से वापस आती है तो क्योंकि वो धनी रहती है तो उसकी हालत को देख कर ये रोती रहती है, दुखी रहती है कि वो कैसे अमीर है और मैं कितनी गरीब हूँ। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। One evening her husband returned elated wearing in his hand a large envelope. देखिए एक दिन शाम को उसका पति बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक आता है अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए और कहता है, हियर ही सैड, उसने कहा ये देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कुछ है, यानी कि यहाँ पर ये तुम्हारे लिए कुछ चीज़ है, इसको देखो। आगे बढ़ते हैं कहानी में। She quickly drew out the printed card on which were inscribed these words. वो जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड निकालती है उस लिफाफे से जिस पर लिखा रहता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेमने आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एंड एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंट्स। तो इस तरह से उस पर ये पार्टी के लिए जो है इनविटेशन लिखा रहता है। और देखिए क्या होता है, उसका हस्बैंड सोचता है कि वो इस इनविटेशन को देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन क्या होता है ठीक इसका आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके पति आशा करते थे कि वो बहुत ही प्रसन्न होगी इस कार्ड को देखकर, इस इनविटेशन कार्ड को देखकर, सी थ्रू द इनविटेशन स्पेटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, वह जो है इनविटेशन कार्ड को जो है फेंक देती है टेबल के ऊपर और बोलती है, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं इसका क्या करूँगी।
तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इनविटेशन कार्ड को देखकर वो खुश नहीं होती है, बल्कि उसे जो है टेबल पर जो है वो फेंक देती है और खुद कहती है कि इसका मैं क्या करूँगी। तुम्हें क्या लगता है? तो देखिए उसके हस्बैंड क्या कहते हैं, बट माई डियरी आई थाट इट वुड मेक यू हैप्पी। उसके हस्बैंड कहता है लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम इसे देखकर बहुत खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। दिस इज एन ओकेजन, और ये एक मौका है बाहर जाने के लिए। एंड ए फाइन वन, बहुत अच्छा मौका है। एवरीबॉडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, सभी लोग ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं और ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मिला है। यानी कि ये जो इनविटेशन कार्ड है सभी लोगों को नहीं मिला है, बल्कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मिला है। नॉट मेनी आर गिवन इन द एम्प्लॉयज़, कई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको मिला ही नहीं है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम वहाँ अगर जाओगी तो पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड जो है तुम्हें दिखाई देगा। तो इस तरह से उसका हस्बैंड उसे समझाते हुए कहता है कि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, एक अच्छा मौका है और तुमको जो है वहाँ हमेशा जो है अच्छे लोग दिखाई देंगे। पूरा ये सिलेक्टेड कार्ड है, सबको नहीं मिला है, कुछ ही लोगों को मिला है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो देखिए उसकी पत्नी क्या कहती है, सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज, वह गुस्से भरी नज़र से उसके तरफ देखती है। एंड डिक्लेयर इम्पेटेंसली, और बहुत ही अधीरतापूर्वक कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर सच अ थिंग एज दैट। कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी पार्टी में क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसके हस्बैंड ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर, वो हकलाते हुए बोलता अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। फिर कहता है, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, अच्छा वो ड्रेस नहीं है जो हम लोग थिएटर पहन जाते हैं, तो थिएटर पहन के जाती हो तुम, यानी कि थिएटर में जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं जो ड्रेस तुम पहन के जाती हो वो ड्रेस तो है तुम्हारे पास। इट सिम्स वेरी प्रिटी टू मी, मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद है। उसका हस्बैंड कहता है मुझे वो ड्रेस बहुत ही पसंद है। He was silent, stupefied and dismayed at the sight of the voice weeping. वह अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है, चुप हो जाता है। He stammer, वो हकलाते हुए बोलता है, What is the matter? What is the matter? यानी कि क्या बात है, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है। उसका हस्बैंड जो सजेस्ट करता है कि वो ड्रेस पहनकर चलो जो तुम थिएटर मूवी देखने के लिए जाती हो, और वो ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन वो रोने लगती है। उससे वो पूछता है कि बात क्या है, तुम क्यों रो रही हो। तो आगे की लाइन में देखते हैं, बाय ए वायलेंटली फोर्स सी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, यानी कि काफ़ी प्रयास के बाद वो अपने क्रोध को जो है वो कंट्रोल करती है और रिस्पॉन्ड करती है बहुत ही शांत स्वर में। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, अपने भीगे गालों को पोंछते हुए, यानी कि अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो दिस अफेयर। कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस अफेयर में यानी कि इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स, तुम ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो, हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड टू देन आई, जिसकी पत्नी मुझसे जो है वो बेहतर होगी। ही वॉज ग्रीव्ड, वह बहुत दुखी था, उसका पति बहुत दुखी था, बट आंसर, लेकिन उसने जब कहा, लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड ई सूटेबल कॉस्ट्यूम कास्ट, चलो मटिल्डा देखते हैं कि कितने में जो है एक अच्छा ड्रेस जो है वो आ जाएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, जो अन्य अवसरों पर भी काम आ जाए। समथिंग वेरी सिंपल, और थोड़ा सा सिंपल भी हो। तो इस तरह से उसका हस्बैंड जो है उसे सुझाव देता है कि मटिल्डा चलो एक कॉस्ट्यूम देखो सूटेबल प्राइस में, और इस तरह से जो है ऐसा ड्रेस लो जो साधारण भी हो और हर अवसर पर पहन सको। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ सम, वो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है पैसों का हिसाब किताब करते हुए। दैट सी कुड आस्क हर विदाउट ब्रिंगिंग विदाउट इमीडिएट रिफ्यूजल एंड फ्राइटेन एक्सक्लेमेशन ऑफ द इकोनॉमिकल क्लर्क। देखिए वो कुछ पल के लिए सोचती है, ये सोचती है कि ऐसा प्राइस बताऊं, ऐसा चीज़ बताऊं जिससे कि उसका हस्बैंड तुरंत मना भी ना कर पाए, और तुरंत जो है फ्राइटन रिफ्यूज एक्सक्लेमेशन भी ना दे कि अगर मैं ज़्यादा बता दूं तो वो कह रहे बाप रे बाप इतना दाम का है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल क्लर्क रहता है, वो फिजूल खर्ची नहीं करता है,
फाइनली सी सैड, अंत में वो बोलती है इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाते हुए स्वर में बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकती, बट इट सिम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट ऑफ कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से मटिल्डा से उसका हस्बैंड जो है वो कहता है कि ठीक है, चलो कुछ ऐसी ड्रेस बताओ जिसकी कीमत जो है बराबर हो, और तुम साधारण सी ड्रेस लो जिसको हर अवसर पर पहन सकती हो। तो इस तरह से मटिल्डा थोड़ी देर के लिए सोचती है और बताती है कि उस ड्रेस की कीमत जो है वो 400 फ्रैंक्स हो। थोड़े विचार करके, क्योंकि वो सोचती है कि उसका पति कहीं मना ना कर दे या फिर कहे कि ये ड्रेस जो है वो बहुत ही महंगी है। आगे की लाइन में देखते हैं, ही टर्न ए लिटिल पेल एंड ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम अप बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज विद द नेक्स्ट समर। वह जो है तो थोड़े देर के लिए उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, और उसने जो है कुछ पैसे इकट्ठा किए रहते हैं बंदूक खरीदने के लिए, जिससे कि वो अपने साथियों के साथ जाकर शिकार कर सके अगले गर्मी में। विथ सम फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, जो संडे को लार्क को शूट करने के लिए जाते हैं। नेवरदलेस ही आंसर, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स जो है वो दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि तुम अच्छी ड्रेस लेना। तो इस तरह से उसका हस्बैंड जो है पैसे इकट्ठे करके रखा रहता है, उसे जो है वो देता है, जिसको वो गन खरीदने के लिए रखता है अपने शिकार करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, यानी कि बॉल का मतलब होता है फॉर्मल पार्टी, तो इस तरह से वो पार्टी का समय नज़दीक आ रहा था। एंड मैडम लोजल जो है सिम्ड सैड, वो बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, डिस्टर्ब अनएक्सेस, और बहुत ही परेशान और चिंतित दिखाई दे रही थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसका ड्रेस जो है पहले तैयार हो चुका था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, इसलिए एक शाम को उसके हस्बैंड ने कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुम्हें, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, देख रहा हूँ कि 2 या 3 दिन से तुम बहुत ही अजीब व्यवहार जो है वो कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और इस तरह से उसने जवाब दिया, आई एम वेक्सेस नॉट टू हैव ए ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ। कह रही है कि मेरे पास, आई एम वेक्सेस नॉट हैव टू ज्वेल, कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई ज्वेल नहीं है जिसको मैं पहन सकूं, अपने आप को सजा सकूं। आई शैल हैव सच ए पोवर्टी स्ट्राइकिंग लुक, मेरा जो वहाँ पर लुक होगा वो बहुत ही गरीबी की तरह होगा, बहुत ही गरीबी से पीड़ित वाला लुक होगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस पार्टी में ना जाऊँ। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जब पार्टी का समय नज़दीक आता है, मैडम लोजल जो है वो हमेशा दुखी रहती है, परेशान रहती है। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं कि देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रही हो। ऑलरेडी उनका ड्रेस जो है रेडी हो गया रहता है, फिर भी दुखी रहती हैं। तो जवाब में वो बोलती हैं कि मैं दुखी हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, कोई गहने नहीं है पहनने के लिए जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ, और मेरा लुक जो है बहुत ही पोवर्टी स्ट्राइकिंग होगा, यानी कि बहुत ही गरीबी वाला लुक होगा, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। ही रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम जो है कुछ नेचुरल फ्लावर को भी पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और वे इस सीजन में बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। सी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन वो उनकी बात से सहमत नहीं थी। नो, सी रिप्लाई, उसने जवाब दिया, नहीं, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव ए सैबी एयर इन द मिड्स ऑफ द रिच वुमेन। कहती है कि उन अमीर औरतों के बीच में फूलों की गंध लेकर जाना मेरे लिए शर्म से, इससे बड़ा शर्म कोई नहीं होगा। देन हर हस्बैंड क्राई आउट, तभी उसका पति चिल्लाते हुए बोलता है, यानी कि थोड़ा तेज स्वर में बोलता है, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हैं हम लोग। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जाओ अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, और जाकर उनसे कहो कि वो तुम्हें अपने ज्वेल्स जो है कुछ दिन के लिए उधार दे दें। सी अटर एक क्राई ऑफ जॉय, और यह सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न होकर चिल्लाते हुए बोलती है, इट इज़ ट्रू, ये सही है। सी सैड, उसने बोला, यानी कि मटिल्डा ने कहा कि हाँ ये बात जो है वो सही है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं।
द नेक्स्ट डे शी टूक हर सेल्फ टू द फ्रेंड्स हाउस। अगले दिन वो अपने दोस्त के घर जाती है एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपने दुख भरी कहानी को सुनाती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेस्ट। मैडम फॉरेस्टियर अपने अलमारी के पास जाती हैं। टूक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और एक बड़ा सा ज्वेल केस जो है उसके सामने लेकर आती हैं। ओपन इट, उसे खोलती हैं एंड सैड, और कहती हैं चूज माई डियर, यानी कि जो तुम चाहो इसमें से ले लो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट। पहले तो जब उसने बॉक्स खोला तो क्या देखा, पहले मटिल्डा ने देखा सी सा सम फर्स्ट सम ब्रेसलेट, उसने कुछ पहले ब्रेसलेट देखे एंड देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, उसके बाद उसने कॉलर ऑफ पर्ल्स देखा यानी कि मोतियों का हार देखा, एंड देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जो गोल्ड, उसके बाद वेनेशियन क्रॉस देखा यानी कि जैसा जीसस क्रॉस रहता है उसको देखा, एंड एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और इस तरह से वो कलाकार हाथ की कारीगरी जो है उसने देखा था, हस्तकला। एंड सी ट्राई टू ज्वेल बिफोर ग्लास, और इस तरह से उसने जो है सारे ज्वेल्स को जो है ग्लास के सामने यानी शीशे के सामने जो है पहन कर देखा। हेजिटेटेड, वो हिचकिचाती है, बट कुड नेदर डिसाइडेड टू टेक देम नार लीव देम, लेकिन वो समझ नहीं पाती है किसको लें और किसको नहीं लें। देन सी आस्क, फिर उसने कहा हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जब ज्वेल का बॉक्स जो है उसके सामने खुला जा रखता है तो एक एक करके वो कभी ब्रेसलेट को देखती है, कभी पर्ल ऑफ कॉलर पर्ल को देखती है, उसके बाद वेनेशियन क्रॉस को देखती है, उसके बाद ग्लास के सामने जाकर हर एक चीज़ को आजमाती है पहनकर, और हिचकिचाते हुए बोलती है कि क्या कुछ और नहीं है तुम्हारे पास। तो देखिए उसकी फ्रेंड कहती है वाई यस, हाँ क्यों नहीं, यो लुक फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। आई डोंट नो व्हाट इज़ विल प्लीज यू, मुझे नहीं समझ में आता कि किस चीज़ से तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, यानी कि क्या चीज़ तुम्हें पसंद आएगी। सडनली सी डिस्कवर ए ब्लैक साटिन बॉक्स, अचानक उसको एक ब्लैक साटिन बॉक्स जो है वो मिला। ए सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसमें एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस था। हर हैंड ट्रेम्बल एज सी टूक इट आउट, जब उस नेकलेस को बाहर निकाल रही थी बैग से तो उसके हाथ कांप रहे थे। सी प्लेस इट अबाउट हर थ्रॉट अगेन एंड ड्रेस, हर ड्रेस, वह जो है अपने गले में उसे डालती है उस हार को, उस ड्रेस को ध्यान में रखते हुए। एंड वाज एक्सटेसिस, बहुत ही उत्साहित होती है। देन सी आस्क इन हेजिटेटिंग वॉइस, फिर जो है वो एक हिचकिचाते हुए सर में बोलती है फुल एंड एंग्जाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो, ओनली दिस, सिर्फ इसी को ही। तो उसकी फ्रेंड कहती है यस सर्टेनली, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। इस तरह से मटिल्डा जो है हर एक ड्रेस को ड्रेस पे जो है अपने ड्रेस पे सारे ज्वेल को जो है ट्राई करती है। एट लास्ट उसे ब्लैक सॉटिन बॉक्स से जो है हीरे का हार मिलता है, उसे भी वो देखती है और कहती है कि अपनी फ्रेंड से क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो। तो उसकी फ्रेंड ने बोला वाई ये सर्टनली, हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। देखिए आगे की लाइन में, She fell upon the neck on her friend. She fell upon the neck of her friend, embraced her and with passion, and then went away with her treasure. देखिए वो जो है she fell upon the necklace on her friend, neck of her friend, वो जो है अपने दोस्त के गले लगती है और फिर जो है अपने चीज़ को लेकर, अपने उस ज्वेल को लेकर जो है वो चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। मैम लोजेल वाज ग्रेट सक्सेस, मैम लोजेल बहुत ही सक्सेस थी, यानी कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। सी वाज एप्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, सबसे सुंदर दिख रही थी। एलिगेंट ग्रेसियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत ही आकर्षक दिख रही थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी, मुस्कुराहट भरा उनका चेहरा था। ऑल ऑफ मेन नोटिस हर, सारे व्यक्ति उनकी तरफ ध्यान दे रहे थे। आस्क करने उनके नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उनसे अपना परिचय कराना चाहते थे। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि पार्टी में वो वेल ड्रेस्ड होकर जो है वो जाती हैं और वो उस पार्टी में वो सबसे सुंदर दिखती हैं, सबसे आकर्षक दिखती हैं, काफ़ी प्रसन्न दिखाई देती हैं और लोग उन पर ही ध्यान देते हैं और उनका नाम पूछते हैं, उनसे परिचय करना चाहते हैं। सी डांस विद एंथुसियाज्म, वो बहुत ही उत्साह के साथ डांस करती है। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और बहुत ही प्रसन्न होती है उस प्लेजर को देखकर। एंड थिंकिंग ऑफ नथिंग बट दिस एडमायरेशन, बल और कुछ नहीं सोचती है, बस वही एडमिरेशन जो है वो देखती है।
सोचती रहती है। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये सारी चीज़ें जो है उनके मन को बहुत ही भाती हैं, यानी कि जो भी उनके साथ पार्टी में होता है वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं इन सब चीज़ों को सुन के। सी वेंट होम टुवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह जो है 4 बजे घर के लिए निकलती हैं। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, और उनके हस्बैंड जो है आधी रात से ही एक साइड में सैलून में जो है वो सोए पड़े थे। विथ 3 other gentlemen, और भी 3 लोग उनके साथ थे। हुज वाइफ्स वेर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियां खुद जो है पार्टी में एंजॉय कर रही थी, नाच गा रही थी। तो देखिए मैडम लॉजल जो है पार्टी से 4 बजे के लिए निकलती हैं सुबह सुबह, और उनके हस्बैंड जो है एक सैलून में जो है रहते हैं, और उनके साथ 3 और व्यक्ति रहते हैं, और उनकी पत्नियां जो हैं वहीं पर पार्टी में एंजॉय कर रही होती हैं। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो उस कॉस्ट्यूम पे जो पहनी हुई रहती है, जो सुंदर कपड़े पहनी रहती है, उनके हस्बैंड ने एक कपड़ा जो है डाल दिया। सी विश टू हरी वे टू ऑर्डर टू बी नोटिस बाई अदर वुमेन, वो चाहती हैं कि कोई इस गरीबी वाले कपड़े को देख न ले, इसलिए वो तेज़ी से जो है वो वहाँ से भागना चाहती हैं। लॉयजल डिटेन हर वेट एंड ही सैड, लॉयजल ने उनसे कहा कि रुको, मिस्टर लॉयजल ने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार करो। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं कैब बुलाने जा रहा हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती हैं। डिसेंडेड टू द स्टेप रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरती है। When they were in the street, जब वो लोग गली में रहते हैं, they found no carriage, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कैरेज नहीं मिलती है, कोई घोड़ा गाड़ी जो है वो नहीं मिलती है। And they began to seek for one, और उसी की तलाश में वो चल देते हैं। Hailing the coachman whom they saw at a distance, दूर से उन्होंने एक कोचमैन को देखा था, यानी कि उस कैरेज के ड्राइवर को देखा था, और उससे जो है उन्होंने दूर से जो है अपना हाथ जो है वो हिलाया, आवाज़ दी। दे वॉक अलॉन्ग टुवर्ड द रिवर, वो नदी के तरफ से जा रहे थे, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिस्टर एंड मिसेज लॉसल जो है वो नदी के तरफ से जा रहे थे। होपलेस एंड शिवरिंग, काफ़ी निराश थे और ठंडी से कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, बाद में उनको एक पुराना कैरेज जो है वो मिला। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जो अक्सर पेरिस में नाइट फॉल में यानी कि रात में जो है वो दिखाई देता है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और ये गाड़ी जो है उनको दरवाजे तक ले जाती है। दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, वो थके हारे, वियरली मतलब टायरली, यानी कि थके हारे वे अपने घर में जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ये सब जो है उसके लिए होता है। एंड हिज अपार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव बीन द ऑफिस बाय 10 o'clock, लेकिन उसके हस्बैंड को ये बात याद रखती है कि उसे सुबह 10 बजे जो है वो ऑफिस भी जानी है। तो देखिए इस तरह से वो लोग जो है जाते हैं अपने घर पे, और उसके हस्बैंड जो है याद करते हैं कि मुझे 10 बजे जो है वो ऑफिस जाना है। सी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास, वो शीशे के सामने जाकर अपने उस कपड़े को जो है जो रैप की हुई रहती है उसे जो है वो हटाती है। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ एंड ग्लोरी, क्योंकि वो चाहती है कि एक बार और देख लूँ कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सडनली सी अटर एक क्राई, लेकिन अचानक वो जोर से चिल्लाती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसके गले में वो हार नहीं रहता है। तो देखिए क्या होता है, वो जो है अपने रैप को जो है उस कपड़े को जो भद्दा लगता है अपने कंधे से हटाना चाहती है, और एक बार अपना फाइनल लुक जो है वो देखना चाहती है शीशे में। तो तभी वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, और चिल्लाने का वजह था कि उसके गले में वो डायमंड नेकलेस जो है वो नहीं था। आगे की लाइन में देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क, लॉयजल पहले से ही अपने आधे कपड़े निकाल चुका था। उसने आवाज़ देते हुए बोला, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। सी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, वो बहुत ही तेज़ी से उसके तरफ देखी और बोलती है, आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास नहीं है मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस जो मैंने गले में पहना था। ही एरोज इन डिस्मे, वो दुखी पूर्वक खड़ा हो जाता है, कहता है
हाउ इज़ दैट, कैसे हो सकता है ये, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, वो जो जो फोल्ड करके ड्रेस रखे थे उनमें वो लोग तलाशते हैं। इन द फोल्ड ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक रहता है वहाँ पर उसमें भी देखते हैं। इन द पॉकेट, जेब में देखते हैं। एवरीवेयर, यानी हर जगह उसकी वो तलाश करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हर जगह जो है उसे ढूंढते हैं। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको मिलता नहीं है। ही आस्क, यू आर श्योर दैट स्टिल हैड बीन लेफ्ट मिनिस्टर हाउस, वो मिस्टर जो लॉसल हैं वो पूछते हैं मटिल्डा से, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि जब तुम मिनिस्टर हाउस से चली थी तो वो तुम्हारे पास था, तुम्हारे गले में था। तो मटिल्डा ने जवाब दिया, येस आई फेल्ट एज इफ वी कम आउट, हाँ हाँ, जब मैं बाहर निकली पार्टी से तो मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे गले में था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, तो उसका हस्बैंड उसे याद दिलाते हुए कहता है, यदि हम लोग गली में चलते अगर वहाँ तुम खोई रहती, वी शुड हैव हर्ड ऑफ इट फॉल, तो हमें उसके गिरने की आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है ये कैब में गिरा हो। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, मटिल्डा कहती है, हाँ ये हो सकता है, क्या तुमने उस कैब का नंबर लिया है। तो उसके हस्बैंड ने रिप्लाई किया, नो नहीं लिया है। एंड यू, तुमने लिया है क्या, डू यू नोटिस दैट व्हाट, क्या तुम्हें पता है कि उसका नंबर क्या है। मटिल्डा ने भी जवाब दिया, नहीं मैंने भी नोटिस नहीं किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो दोनों एक दूसरे को दुखीपूर्वक देखते हैं। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आखिर में लॉयजल फिर से जो है अपना ड्रेस पहनता है, फुली ड्रेस पहनता है और कहता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ओवर द ट्रैक, उसी रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फूट, जहाँ पर हम लोग पैदल चले थे, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के लिए शायद हमें वहाँ पर मिल जाए। देखिए आगे की कहानी क्या होता है उसके बाद। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, लेकिन वो अपने इवनिंग गाउन में ही थी। एंड नॉट हैविंग टू फोर्स टू गो टू बेड, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर पर जाए, आराम करे या लेटे। टुवर्ड्स 7 o'clock, यानी कि सुबह के 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका हस्बैंड वापस आता है। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वह पुलिस के पास भी गया। एंड टू द कैब ऑफिसेस, और कैब ऑफिस में भी गया, जितने भी कैब ऑफिसेस थे वहाँ सब जगह गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट टू इन द न्यूज़पेपर, और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी उसने एडवर्टाइजमेंट जो है निकाली। एंड ऑफरिंग रिवार्ड, और रिवार्ड के लिए भी बोला। तो देखिए ऐसी हालत हो गई थी उन लोगों की। सी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर द फ्राइटफुल डिजास्टर, उसकी पत्नी यानी कि मटिल्डा जो है उसका बेचैनी पूर्वक इंतजार कर रही होती है इस खतरनाक आपदा के बाद, मुसीबत के बाद। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजल शाम को वापस आता है। हिज फेस पेल एंड ही डिस्कवर नथिंग, उसका चेहरा बिल्कुल उदास था, दुखी था, उसको कुछ मिला नहीं था। आते हुए वो बोलता है, ही सैड, उसने बोला, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, कहता है कि चलो अभी तक तुम क्या करो, नहीं मिला तो अपने फ्रेंड को जो है जिसे तुमने नेकलेस लिया है उसको लेटर लिखो और कह दो कि इसका क्लफ्स जो है वो टूट गया है, दैट यू विल बी हैव टू रिपेयर, और तुम्हें उसे जो है वो बनाना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा। एंड दैट विल गिव अस टाइम, उसके लिए तुम्हें वो थोड़ा सा टाइम जो है वो मिल जाएगा, यानी कि इस तरह से हम लोग के पास थोड़ा सा वक्त जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए उसके हस्बैंड ने उसे सलाह दिया अपनी वाइफ को कि वो अपनी दोस्त को लेटर लिखे कि जो नेकलेस का क्लैप्स है वो जो है वो टूट गया, हुक टूट गया है और इसे बनवाने में हमें थोड़ा सा जो है वक्त लगेगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसके हस्बैंड ने कहा उसने वैसा ही लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, पूरा आशा उन्होंने खो दिया कि अब उन्हें वो हार मिलेगा। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर, लॉयजल जो मटिल्डा से 5 वर्ष बड़े थे, डिक्लेयर उन्होंने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, लगता है कि हमें उस गहने के बजाय, उस हार के बजाय हमें जो है दूसरा हार जो है रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम्स टू बी देम एग्जैक्टली लाइक वन दे हैड लॉस्ट। देखिए दुकान में जाते हैं, एक बहुत ही फेमस दुकान रहती है ज्वेल्स की,
वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, ज्वेल का यहाँ पर जो है दुकान का नाम भी मेंशन किया गया है। पैलेस रॉयल में जाते हैं और डायमंड को देखते हैं, डायमंड चैपलेट को, जो एकदम ठीक वैसा ही रहता है जैसा कि उन लोगों ने खोया रहता है। इट वॉज वैल्यूड ऑफ 40,000 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत जो थी वो 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट 36,000, लेकिन अगर पूरा जो है क्या बोलते हैं छूट के बाद, थोड़ी सी कंसेक्शन के बाद जो है उसको जो है वो 36,000 में जो है वो मिल सकता था। यानी कि उस हार की कीमत जो थी वो 40,000 थी, लेकिन छूट लेने के बाद थोड़ी सी उनको 36,000 में मिल सकती थी। लॉयजल परचेज 18,000 फ्रैंक्स, लॉयजल के पास यानी कि मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 रुपये रहते हैं, फ्रैंक जो है वो रहते हैं, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उनके पिता ने उनके लिए छोड़ा था, दिया था। ही बारोड द रेस्ट, बाकी जो पैसा बचता है उन्होंने उधार ले लिया। ही मेड रिवेनेंस प्रॉमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजरर एंड होल रेसेस ऑफ लेंडर्स। देखिए वो तरह तरह के खतरनाक प्रॉमिस जो है वो कर करके मनी जो है मनी लेंडर से उन्होंने लिया, जितने उधार देने वाले लोग थे उनसे उन्होंने लिया, तमाम तरह के वादे को करके। देन ही वेंट टू गेट न्यू नेकलेस, उसके बाद उन्होंने नया नेकलेस जो है वो लिया। डिपोजिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर 36,000 फ्रैंक, यानी कि 36,000 फ्रैंक्स जो है वो देकर उन्होंने हार को जो है वो खरीद लिया। तो देखिए इस तरह से उस हार की कीमत जो थी वो 40,000 थी, 40,000 फ्रैंक थी, और इन्होंने 36 में जो है उसे देकर जो है अन्य लोगों से उधार लेकर, लेंडर से उधार लेकर जो है उन्होंने जो है वो हार को जो है वो खरीद लिया 36,000 फ्रैंक में। व्हेन मैडम लॉयजल टुक बैक टू द ज्वेल टू द मैडम फॉरेस्टियर, द लैडर सैड टू in her forgetful tone, you should have returned them me sooner, for I might have needed them। देखिए जब वो हार को लौटाने के लिए जाती हैं अपने दोस्त फॉरेस्टियर के पास, तो उनकी दोस्त जो है थोड़ा अनफ्रेंडली बोलती हैं, थोड़ा कठोर स्वर में बोलती हैं कि तुम्हें ये जल्दी लौटा देना चाहिए, हो सकता है मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती हो। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड सी वुड। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने दूसरा हार बनवाया था, इसलिए मैडम लॉयजल के मन में डर लगा रहता था कहीं ये बॉक्स को अभी खोल ना दे, सवाल जवाब ना करने लगे, डरी हुई रहती हैं। तो लेकिन वो खोलती नहीं है, मैडम फॉरेस्टियर जो है हार के डिब्बे को खोलती नहीं है। व्हाट वुड सी थिंक इफ़ सी वुड बी परसीव हर सब्स्टिट्यूशन, कहती हैं कि क्या सोचेंगी वो, यानी कि मैडम मटिल्डा जो ये सोचती है कि मैंने जो है ये हार दिया है जो बदले में, अगर वो जान जाएंगी तो क्या सोचेंगी इसके बारे में। व्हाट शुड सी से, क्या कहेंगी वो। वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर्स, क्या उन्होंने इसी रॉबर के लिए दिया था, इसके हार को रॉबर के लिए दिया था, यानी किसी चोरी के लिए दिया था। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। देखिए अब यहाँ से स्थिति क्या होती है, उनकी ख़राब हो जाती है और कंडीशन ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से उन्होंने उधार लिया रहता है हार को वापस करने के लिए। तो देखिए यहाँ लाइन में शुरुआत होती है, मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब जो है मैडम लॉयजल को का जो लाइफ था वो बहुत ही खतरनाक हो गया, दुख से भरा हो गया। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हॉरिकली, उन्होंने जितना हो सका बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जो है वो बिताने की कोशिश किया। इट वॉज नेसेसिटी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, और क्यों ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें अपना कर्जा जो है वो चुकाना था। सी वुड पे इट, उन्हें चुकाना ही था। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपनी नौकरानी को भी हटा दिया नौकरी से। दे चेंज देयर लॉजिंग, यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर भी बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, उन्होंने एक एटिक पर जो है कमरे जो है वो लिए रेंट पे। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, उन्होंने किचन के कामों को भी सीखा। सी वॉश द डिशेज, उन्होंने बर्तन भी धुले। एंड सी वॉशेज द सॉइल लाइनन एंड देयर क्लॉथ एंड डिस क्लॉथ एंड सी हॉन्ग ऑन द लाइन ऑफ टू ड्राई, और इस तरह से उन्हें सारे कपड़े धोने वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो करनी जो है उन्होंने सारे काम जो है वो सीख लिए। एंड सुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और हमेशा जो है
वो गली में जाती थी पानी के लिए। एंड ईच हैंडिंग कैश हर ब्रीथ एंड क्लॉस लाइक ए वुमन इन द पीपल ऑफ द पीपल। सी वेंट टू द ग्रॉसर एंड बुचर्स एंड फ्रूटियर विद हर बास्केट इन हर आर्म एंड शॉपिंग हैगलिंग इन द लास्ट शॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी। तो देखिए इस तरह की उनकी कंडीशन हो गई थी कि उनको खुद जो है तमाम तरह के काम जो है वो करने पड़ते थे, और इस तरह से जो है वो बहुत ही मोल भाव करती थी, बातें करती थी जगह जगह अपने मिजरेबल पैसे को ध्यान में रखते हुए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, हस्बैंड ने यहाँ पर उनके हस्बैंड देखिए बहुत मेहनत करते हैं। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, उनके पति जो है ऑफिस में तो क्लर्क रहते ही हैं, दिन में वो ऑफिस का काम करते हैं और शाम को जो है वो काम करते हैं। पुटिंग द बुक ऑफ सम मर्चेंट, बुक ऑफ मर्चेंट का मतलब ये हुआ, पुटिंग द बुक ऑफ मर्चेंट का मतलब ये हुआ कि किसी व्यापारी का जो है शाम को लेखा जोखा भी करते थे। और नाइट ऑफ एंड डिड कॉपिंग द 5 पेज, और जो है वो कई हिसाब किताब भी रखते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड ऑफ 10 ईयर्स, और ऐसी ज़िंदगी उनकी 10 वर्षों तक चलती रही। यानी कि उधार लेने के चक्कर में उन्होंने तमाम तरह के अपने शौक़ को जो है वो ख़त्म कर दिया और उन्होंने उधार चुकाने में ही लगा दिया। उनके हस्बैंड दिन में अपने ऑफिस का काम करते थे और रात में जो है अपना एक्स्ट्रा काम करते थे एक्स्ट्रा पैसे पाने के लिए, और इस तरह करने में उनको 10 साल जो है वो लग गए। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, 10 वर्ष के बाद, दे हैड रिस्टोर ऑल, 10 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी पूरी स्थिति को जो है वो संभाल ली। 10 वर्ष बाद उन्होंने अपनी पूरी स्थिति को कर्जे से जो है मुक्ति पाई। मैडम लॉजल सिम्स ओल्ड नाउ, मैडम लॉजल अब बहुत बूढ़ी दिखाई दे रही थी। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वुमन, लेकिन अब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमन बन गई थी। यानी कि अब सब कुछ करने लगी थी, सारी चीज़ों को संभालने लगी थी, तो अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमन बन गई थी। क्रूड वुमन इन द पुअर हाउस होल्ड, और बहुत ही क्रूड हो गई थी अपने घरेलू कार्यों को करते करते। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, her skirt very and had read and spoke a loud tone and washed the floor with a large pile of water। अब जो है वो देखिए उनके हाथ भी हाँ देखिए उन घरेलू कार्यों को करते करते अब उनके हाथ भी लाल हो गए थे, बहुत काफ़ी कठोर स्वर में बोलने भी लगी थी, फर्श को जो है हमेशा पानी से जो है धोती रहती थी। एंड बट सम टाइम व्हेन द हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन जब कभी भी उनके हस्बैंड जो है ऑफिस में रहते थे, सी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, तो खुद खिड़की के पास बैठी रहती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम्स, और वो पुराने दिनों की जो पार्टी थी उसके बारे में याद करती हैं। दैट बॉल वेयर सी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, कि उस पार्टी में वो कितनी सुंदर दिख रही थी और लोग कितना उनका तारीफ कर रहे थे। तो देखिए मिसेज लॉयसल जो हैं वो बहुत ही अब क्रूड हो गई थी, तमाम तरह के कार्यों को करते करते अपना सब कुछ संभालते संभालते, और लेकिन वो जब भी उन्हें फुर्सत मिलता था वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचती थी, कि वो उस बॉल पार्टी के बारे में सोचती थी कि उस पार्टी में वो कितनी सुंदर दिखती थी, सभी लोग कितना उनका तारीफ करते थे। तो आगे की लाइन में देखते हैं, हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ सी हैड नॉट लॉस्ट हिज नेकलेस, सोचती हैं कि कितना अच्छा होता कि अगर मैंने वो नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोज, कौन जानता है, हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि जीवन में क्या हो सकता है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कैसे कोई बदलाव आ सकता है। यानी कि वो ये सोचते हैं कौन जानता है कि ज़िंदगी में क्या होगा और कैसे कोई बदलाव जो है वो आ जाएगा। हाउ स्मॉल ए थिंग विल ruin you save on, कैसे एक छोटी चीज़ आपको बर्बाद कर सकती है और कैसे ही एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बचा सकती है। यानी कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें बर्बाद भी कर सकती हैं और छोटी छोटी चीज़ें हमें बचा भी सकती हैं। वन संडे एज ही वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिस, एक दिन शाम को वो चैम्प एलिस में जो है वो टहल रही थी, चैम्प एलिस में वो टहल रही थी, टू रीड हर सेल्फ ऑफ केयर्स ऑफ वीक, अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के लिए पूरे हफ्ते भर के कार्यों को ध्यान में रखते हुए। सी सडनली परसीव ए वुमन वॉकिंग विथ चाइल्ड, उसने अचानक एक औरत को देखा जो अपने बच्चे के साथ घूम रही थी, टहल रही थी। कौन थी वो? इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, वो थी मैडम फॉरेस्टियर। स्टिल यंग, जो अभी भी यंग दिखाई दे रही थी, स्टिल प्रिटी, अभी भी उतनी ही सुंदर दिखाई रही थी, स्टिल अट्रैक्टिव, उतनी ही आकर्षक दिखाई दे रही थी। यानी कि उन्होंने एक औरत को देखा जो खुद कौन थी? मैडम फॉरेस्टियर थी, जो उनकी खास दोस्त थी। अभी भी वो यंग और सुंदर दिखाई दे रही थी, आकर्षक दिखाई दे रही थी। मैडम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, यह देखकर मैडम लॉयजल जो है बहुत प्रभावित हुई
और मन में सोचती हैं, शुड सी स्पीक टू हर, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? एंड नाउ दैट सी हैड पेड, क्योंकि अब तो उन्होंने कर्जे चुका दिए हैं। सी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, वो कहती हैं कि अब उन्हें सब कुछ बताऊंगी, और क्यों नहीं बताऊंगी। सी अप्रोच्ड हर, वो उनके पास जाती हैं, आगे आती हैं, सामने आती हैं मैडम फॉरेस्टर की तरफ। मटिल्डा कहती हैं, गुड मॉर्निंग जेनी। देखिए अब पता चल गया कि मैडम जो फॉरेस्टर रहती हैं उनका पूरा नाम जो होता है जेनी फॉरेस्टर रहता है, तो उसको अपने परिचित स्वर में बोलती हैं, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उनकी दोस्त उन्हें पहचान नहीं रही थी। एंड वाज एस्टोनिशिंग टू बी सो फेमिलियर एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सोनाज। देखिए वो बहुत आश्चर्य होती हैं कि किसने परिचित अंदाज में कोई जो है कोई व्यक्ति उनसे जो है वो इस तरह से बोल रहा है, यानी कि जेनी कहकर बुला रहा है, वो भी इतने अपनेपन के स्वर में। सिस्टेमर, वो हकलाते हुए बोलती हैं, बट मैडम आई डोंट नो, लेकिन मैडम मैं तो आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। बट मैडम बट नो आई एम मटिल्डा लॉयजल, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, तो उसकी दोस्त जो है आश्चर्यपूर्वक कहती है, ओ माई डियर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज, अरे वो मेरी प्यारी मटिल्डा तुम कितनी बदल गई हो। तो देखिए मैडम फॉरेस्टर जो है उन्हें पहचानने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि बिल्कुल लुक जो है मटिल्डा का चेंज हो गया है। तो जब मटिल्डा ने अपना परिचय दिया तो मटिल्डा के रंग रूप को देखकर वो बहुत ही आश्चर्य हो जाती हैं और कहती हैं, बेचारी मटिल्डा तुम कितनी बदल गई हो, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है। यस आई हैव हैड सम हार्ड डे सिंस आई सा यू। देखिए मटिल्डा कहती है उनसे कि हाँ मेरा कुछ बुरा दिन चला जब से मैंने तुमसे मिला। एंड सम मिजरेबल वन, बहुत ही दयनीय। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है। मटिल्डा मिस्टर फॉरेस्टर से कहती है, मिसेस फॉरेस्टर से कहती है कि हाँ मेरे दिन बहुत ही दुखी, बहुत ही हार्ड डे से गुजरी हूँ मैं, और उसका कारण भी तुम ही हो। तो मिसेस फॉरेस्टर कहती हैं, बिकॉज ऑफ मी, वाह हाउ इज़ दैट, मेरे कारण, वो कैसे? तो देखिए वो याद दिलाते हुए मटिल्डा उनसे कहती है, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू हैव लोन्ड मी टू बियर द मिनिस्टर्स बाल, क्या तुम्हें याद है वो डायमंड का नेकलेस जो तुमने मुझे उधार दिया था मिनिस्टर के पार्टी में पहन के जाने के लिए? तो फॉरेस्टर कहती हैं, येस वेरी वेल, बहुत अच्छे से याद है। वेल आई हैव लॉस्ट इट, तो मटिल्डा याद दिलाते हुए कहती है कि मैंने उसे खो दिया। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, तो फॉरेस्टर ने बोला, अच्छा तो फिर तुमने मुझे वापस कैसे किया? तो मटिल्डा अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहती है, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने ठीक वैसा ही हार तुम्हें वापस दिया है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट, और इसके लिए मुझे 10 साल लग गए कर्जे चुकाने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा, मेरे लिए आसान नहीं होगा जिसके पास अभी कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश, लेकिन अब ये कर्जे ख़त्म हो गए हैं। एंड आई एम रिसेंटली कंटेंट, अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टर कहती हैं थोड़ा रुकते हुए, सी सैड, कहती हैं, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने जो है डायमंड नेकलेस ख़रीदा है मेरे नेकलेस के बदले में। तो मटिल्डा ने जवाब दिया, यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ तुमने उसे पहचाना नहीं, क्या तुमने उसे देखा नहीं? दे वेर जस्ट लाइक, देखना एकदम वैसे ही सेम है। मटिल्डा ने याद दिलाते हुए, क्या कभी अभी तुमने उसको देखा नहीं क्या? वे बिल्कुल वैसे ही हैं, सेम हैं। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो यानी कि मटिल्डा मुस्कुराती है बहुत ही गर्व के साथ और थोड़ी खुशी के साथ। मैडम फॉरेस्टर वाज टच्ड, इससे मैडम फॉरेस्टर जो है बहुत ही प्रभावित हुई। एंड टुक बोथ हर हैंड एज अ रिप्लाई, और वो अपने दोस्त के दोनों हाथों को पकड़ती हैं और कहती हैं, ओ माय पुअर मटिल्डा, ओ मेरी प्यारी मटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स, मेरे हार तो नकली थे। माइन वेयर फॉल्स यानी कि मेरे हार तो नकली थे। दे वेर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनकी कीमत तो 500 फ्रैंक भी नहीं थी। तो देखिए इस तरह से
अब पता चलता है कि मटिल्डा जो है वो जो हार वापस की थी वो बिल्कुल सही हीरे का था, लेकिन जो हार उसने उधार लिए थे वो नकली हार था। उसकी कीमत जो है 500 फ्रैंक भी नहीं था, लेकिन उसने 40,000 फ्रैंक देकर जो है हार जो है वो खरीदा था। तो इस तरह से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी जो है अच्छी नीति है। और उसके बाद एक सीख ये भी मिलती है कि हमारे पास जितना है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए, ना कि किसी से उधार लेकर पहनना चाहिए, चाहे वो ज्वेल हो या कोई भी चीज़ हो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी को लेकर फिर से उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।